अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कम उम्री में शादी पर पाबंदी तरमीमी बिल 2021 की जांच करने वाली पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बढ़ाए तालीम, ख्वातीन, बच्चों, नौजवानों और खेलों को एक और तोसी दी है, जिसमें ख्वातीन के लिए शादी की कम से कम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 करने की तजवीज़ है। मुअज़्ज़िज़ चेयरमैन राज्यसभा ने 24 अक्टूबर 2022 से महकमे से मुतालिक पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी बढ़ाए तालीम, ख्वातीन, बच्चों, नौजवानों और खेलों को इम्तिहान और पेशकश के लिए 3 माह की मुद्दत के लिए मजीद तोसी दी है। साबिक़ मरकजी वज़ीर दाखिला और कांग्रेस के तजुर्बेकार शिवराज सिंह पाटिल के इस मुतनाज़ा रिमार्क्स पर सियासी तनाज़ा शुरू होने के बाद के जिहाद का तस्वुर न सिर्फ कुरान में बल्कि भगवद गीता और ईसाईयत में भी मज़कूर है। कांग्रेस ने खुद को इससे अलग थलग कर लिया है। इनके इस रिमार्क्स को नाकाबिल कबूल करार दिया। कौमी दारकूमत दिल्ली में गुज़िश्ता रोज़ एक किताब की रोनमाई तकरीब में शिवराज पाटिल ने कहा था कि लॉर्ड कृष्णा ने महाभारत में गीता के एक हिस्से में अर्जुन को भी जिहाद का सबक सिखाया था, जिसमें तनाज़े को दावत दे दी गई। उन्होंने ये भी दावा किया कि जिहाद के तस्वुर का जिक्र न सिर्फ कुरान में बल्कि भगवद गीता और ईसाईयत में भी मिलता है। ट्विटर पर लेकर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट जयराम रमेश ने जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक इक़्तिबास शेयर किया, जहां साबिक़ वज़ीर आज़म गीता की अफ़ाफियत के बारे में बात करते हैं। उन्होंने लिखा, मेरे सीनियर साथी शिवराज पाटिल ने मुबैना तौर पर भगवद गीता पर कुछ तबसरे किए जो नाकाबिल कबूल है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि मजहब तब्दील करने वालों को SC/ST तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम कर देना चाहिए। तंजीम ने दावा किया कि वो मजहब तब्दील करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं देगी। ताहम इसका कहना था कि अगर कोई बुद्धिज़्म या सिखिज़्म तब्दील करता है तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं। तंजीम के तर्जुमान विजय शंकर तिवारी का कहना था कि इस्लाम और ईसाईयत हिंदुस्तान के मज़ाहिब नहीं है, इसीलिए जो कोई भी इन मजहब को इख्तियार करेगा इसे सरकारी फ़ायदे हासिल करने का हक़ नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से मोदी हुकूमत को अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और नफ़रत आमेज़ बयानात पर नसीहतें करने के चंद रोज़ बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने भी मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमतों की भी सख्त सरज़नीश की और इन्हें नफ़रत आमेज़ बयानात और इश्तिआल अंगेज़ को हर कीमत पर रोकने की वाज़ेह और सख्त हिदायत जारी की। साथ ही कहा कि अगर नफ़रत आमेज़ बयानात का सिलसिला नहीं रुका तो हमें अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने की हिदायत देते हुए कहा कि नफरत का माहौल पूरे मुल्क में हावी हो गया है। नफरत आमेज बयानात के मामले में किसी का मजहब दे के बगैर फौरी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके लिए अफसरान कोर्ट की हिदायत या हुकूमत की जानिब से अहकामात का इंतजार ना करें, बल्कि खुद नोटिस लेकर कार्रवाई शुरू कर दें। नफरत अंगेज बयानात के सिलसिले में अफसरान शिकायत दर्ज होने का भी इंतजार ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की असल तारीख मालूम करने के लिए दाखिल की गई पिटीशन को खारिज कर दिया और अर्जी गुजार को सख्त इंतबा भी दिया। अर्जी गुजार डॉक्टर रिजनेश सिंह की जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस MR शाह की बेंच ने न सिर्फ सख्त सरजनिश की बल्कि इनकी पिटीशन भी खारिज कर दी। वाज़ेह के डॉक्टर रिजनेश ने इससे कबल यही पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की थी, लेकिन वहां से भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। उन्होंने अपनी अर्जी में मुतालबा किया था कि शाहजहां ने ताजमहल नहीं बनवाया था, बल्कि इस बात की जांच होनी चाहिए क्योंकि ताजमहल की तामीर किसने करवाई इसका कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन अदालत ने इस अर्जी को काबिल एतबार ना समझते हुए इसे खारिज करने का हुक्म जारी किया। गुजरात में इंतहाई गहमा गहमी के दरमियान वो स्कूल जहां गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था वो गायब हो गया है। ये इल्ज़ाम अपोजिशन की जानिब से आयद किया जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर को डिफेंस एक्सपो का इफ्तिताह किया था और इसके बाद स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया। स्कूल के इफ्तिताह के बाद PM मोदी को यहाँ मौजूद कुछ स्कूली बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठे देखा गया। इस दौरान तलबा स्कूल के क्लासरूम में लैपटॉप पर पढ़ते नजर आए, लेकिन इस स्कूल पर सवालात उठने लगे हैं। अपोजिशन ने दावा किया है कि PM मोदी जिस स्कूल गए थे वो स्कूल ही नहीं रहा। आम आदमी पार्टी लीडर संजीव झा का कहना है कि मोदी जी इलेक्शन जीतने के लिए जिस स्कूल में गए वो शाम तक गायब हो गया। मीडिया इस स्कूल को तलाश कर रहा है लेकिन वो नहीं मिल रहा है। आम आदमी पार्टी लीडर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस जगह मोदी जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं वो स्कूल की क्लास नजर नहीं आ रही। ये एक फर्जी क्लासरूम है जो शूटिंग के लिए बनाया गया था। वहाँ कोई खिड़की नहीं है बल्कि इसकी पेंटिंग थी। क्लास में मेज़ों की सिर्फ एक कतार है, दीवारें नकली हैं, बच्चों के लिबास और जूते एकदम नए लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी लीडर नरेश बालियान ने लिखा कि आप फोटो लेने के लिए बच्चों को धोखा दे रहे हैं। बच्चे तो ऊपर वाले का रूप होते हैं। नकली क्लासरूम, प्रिंट शुदा खिड़कियां लगाई गई, इतना भी नकली नहीं दिखाना चाहिए ताकि सभी को शक हो जाए।
कागज पर और सियासी मैदानों में वो एक दूसरे से अक्सर मुख्तलिफ और कोसों दूर मालूम होते हैं, हत्ता के मुस्लिम दुश्मन समझे जाते हैं। लेकिन क्या गुजरात ने इन्हें यकजा कर दिया है या फिर इन्हें बेनकाब किया है? यहाँ यह तस्करा बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी ज़ेर क़यादत AIMIM की खुफिया तौर पर एक दूसरे की तायद व हिमायत करने की बात हो रही है। कम अज़ कम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो यही दावे कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात में धीरे धीरे पेशरफ्त की है। अहमदाबाद में 2019 के बल्दी इंतखाबात में इस पार्टी के 7 उम्मीदवार कामयाब हुए। गुज़िश्ता साल गोधरा के बल्दी इंतखाबात में AIMIM ने 44 रुकनी कौंसिल में 8 नशिस्तें जीती। मोदासा में इसे बल्दी इदारे में असल अपोजिशन पार्टी का मौक़िफ़ हासिल हुआ, जबकि इसे 9 नशिस्तें हासिल हुई। भड़ोज म्यूनसिपल कौंसिल में भी इसकी एक सीट है। सियासी ड्रामे की शुरुआत AIMIM के गुजरात सरबराह साबर काबलीवाला के एतराफ़ से हुई कि उन्होंने बीजेपी लीडर और अहमदाबाद के मेयर कैरित परमार एक मरतबा नहीं बल्कि कई मौक़ों पर मुलाकात की है। काबलीवाला का दावा है कि इनकी मीटिंग मफाद आमा में हुई। जब इनसे पूछा गया कि परमार के साथ खुफिया मुलाकातें किस मकसद से हुई और आया गुजरात असेंबली इंतखाबात के ज़िमन में बीजेपी और मजलिस के दरमियान किसी किस्म की मुफाहिमत तो नहीं है, काबलीवाला ने किसी भी किस्म की मुफाहिमत की तरदीद कर दी। काबलीवाला ने कहा कि मेयर के साथ मुलाकात में उन्होंने टेक्सटाइल मिल वर्कर्स का मामला उठाया। रियासत कर्नाटक में आए दिन हिंदुत्व की जानिब से मुसलमानों पर ज़्यादती के वाक़यात रोनमा होते जा रहे हैं। अब बेंगलुरु में घर घर जाकर बेडशीट फरोख्त करने वालों पर संघ परिवार के एक गिरोह ने हमला कर दिया। घर घर जाकर बेडशीट फरोख्त करने वाले लोगों पर संघ परिवार के गिरोह ने रोककर बताया कि ये इलाका हिंदुओं का है, यहाँ मुसलमान तिजारत नहीं कर सकते, यहाँ क्यों आए हो? ये सवालात करते हुए उन्होंने डंडों तख्तों से हमला कर दिया और इन्हें कीचड़ में फेंक कर फरार हो गए। 2 मुस्लिम नौजवानों ने मीडिया को बताया कि इतना ही नहीं बल्कि हमारी कार में रखकर आग लगाने का मंसूबा भी संघ परिवार के लोगों ने बनाया, मगर इससे पहले ही संघ परिवार के लोग हमें मुर्दा समझकर कीचड़ में फेंक गए। ये बयान उन रमीज़ और रफ़ीक नामी 2 नौजवानों का है जो संघ परिवार के गुंडों के हाथों कत्ल होने से बच गए। उन्होंने अस्पताल में मीडिया को अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि पिछले 10-12 सालों से हम अलग अलग गांव जाकर बेडशीट फरोख्त करने का काम कर रहे हैं और यही हमारी रोज़ी रोटी की है। कल बदराजा इलाके में ये वाक़ा पेश आया जब हम तिजारत करने के बाद वापस लौट रहे थे। इस दौरान कार, पिकअप और मोटर बाइकों पर सवार संघ परिवार के कुछ कारकुनान हमें रोकते हुए गालियां देने लगे। इसी दौरान डंडे, लोहे की सलाखें और तलवार से हम पर हमला करने लगे। करीब 2 घंटों तक जब वो हमें मार मार कर थक गए, हमें कीचड़ में फेंक कर चले गए और वो हमें मुर्दा समझकर वहां से निकल गए। इस पूरे मामले के ताल्लुक से साउथ कैंट्रा के इंस्पेक्टर ऋषिकेश ने कहा कि दोनों नौजवानों को अस्पताल में दाखिल किया गया और तमाम जावियों से तहकीकात की जा रही है। कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। 2023 में होने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में पार्टी की ताकत को बढ़ाने के मकसद के साथ असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक अनोखी मुहिम शुरू की है। पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए बिरयानी फेस्टिवल का एहतमाम कर रही है। AIMIM के लीडरों का दावा है कि अब तक पार्टी मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा मेंबर बना चुकी है। AIMIM के रहनुमा और नरेला सीट से दावेदार पीरजादा तौकीर निज़ामी ने कहा कि लोग कारनामे पर जा रहे हैं और अतिथि देव भवन के तहत मज़ेदार बिरयानी का इलाज किया जा रहा है। पार्टी ने यह भी दावा किया कि नरेला में 25,000 से ज़्यादा मेंबरान को शामिल किया गया है। AIMIM लीडर पीरजादा तौकीर निज़ामी ने दावा किया कि सिर्फ भोपाल के नरेला असेंबली में जहां 40% लोग मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, तकरीबन 25,000 लोग पार्टी में शामिल हुए हैं। निज़ामी ने कहा कि हमारी कोशिश है कि असेंबली इंतखाबात से पहले AIMIM से 10 लाख से ज़्यादा मेंबर बनाएं। लोग जोश व खरोश के साथ ओवैसी के पास आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम हैदराबादी बिरयानी में लोगों को मशगूल करने के लिए बिरयानी की दावतें भी पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में ओवैसी के बाद बिरयानी बहुत मशहूर है। ऋषि संघ बरतानिया की अगली वज़ारत उज़्मा की दौड़ में सबसे आगे हो सकते हैं, लेकिन बोरिस जॉनसन इन पर जोर दे रहे हैं कि वो इस दौड़ से बाहर हो जाएं और लिज ट्रस की जगह इन्हें वापस आने दें। ये बात बरतानवी मीडिया की एक रिपोर्ट में कही गई है। कंजर्वेटिव पार्टी की क़यादत की दौड़ में ऋषि सिंह को शिकस्त देने के बाद सिर्फ 6 हफ्ते कबल लिज ट्रस ने जॉनसन की जगह ली थी। अब मुंतफिक तौर पर साबिक़ वज़ीर ख़जाना ऋषि सिंह वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए अगला इंतखाब है, लेकिन बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव कानून साजों के साथ एक बड़ा मसला उठा रहे हैं कि सिर्फ वही पार्टी को दिसंबर 2024 के इंतखाबात में शिकस्त का सामना करने से बचा सकते हैं। ये बात लंदन के दी टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट में कही गई है।
तेलंगाना के असेंबली हल्के मोंगुड़ के ज़मीनी इंतखाबात से कल बीजेपी को एक और झटका लगा है। कल बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली भक्षमा गौड़ टीआरएस में शामिल हुए थे। अंदरून 24 घंटे साबिक सदनशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल स्वामी गौड़ और सीनियर कायद डी श्रवण कुमार भी बीजेपी की रुकनियत से मुस्तफी हो गए और तेलंगाना भवन पहुंचकर टीआरएस के वर्किंग सदस्य केटी रामाराव से मुलाकात करके टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर ली। दोनों कायदीन ने कहा कि बीजेपी को जमहूरियत पर यकीन नहीं है और ना अवाम की तरक्की और फलाह व बहबूद से बीजेपी को कोई दिलचस्पी है। असेंबली हल्के मोंगुड़ में बीजेपी को सिर्फ दौलत पर घमंड है और दौलत पर भरोसा करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना चाहती है। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट के टीआर ने कहा कि स्वामी गौड़ और डी श्रवण कुमार की घर वापसी हुई है। तेलंगाना में 50 से ज्यादा असेंबली हल्कों में मुकाबला करने की तैयारी करने वाली मजलिस ने एक साल कबल ही मुकाबला करने वाली नशिस्तों की निशानदेही के अमल का आगाज कर दिया है। दोनों शहरों में हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मजाफात के साथ अजला में मुस्लिम गलबे वाली नशिस्तों के साथ चंद पसमानदा तबकात के लिए मख्तस असेंबली हल्कों से भी हिंदू उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। मौसूख जराये से पता चला है कि अभी तक अजला में 17 असेंबली हल्कों की निशानदेही की गई है, जिनमें निजामाबाद अर्बन, संगारेड्डी, करीमनगर, बोधन, कामारेड्डी, निर्मल, मधोल, आदिलाबाद, कागजनगर, कोरटला, भोंगीर, वरंगल ईस्ट, महबूबनगर, खम्मम, जहीराबाद, विकाराबाद, शादनगर पर मुकाबले का जायजा लिया जा रहा है। इन असेंबली हल्कों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नज़र है और वहां मजलिस की सियासी ताकत में इजाफा करने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है। पार्टी सरगर्मियों को अजला तक तोसी देने और पार्टी कैडर को मजबूत व मुस्तहकम करने इन हल्कों में पार्टी इंचार्जेस को नामजद करने पर भी संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जिन असेंबली हल्कों में मुकाबले की मजलिस तैयारी कर रही है, वहां के मुकामी मसाइल को उठाने और हुकूमत तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पुलिस के यादगारी दिन पर शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया और इनकी कुर्बानियों को याद किया। केसीआर ने कहा कि शहरियों के तहफ़्फ़ुज़, जराइम की रोकथाम और अमन व अमान को बरकरार रखने वाले पुलिस अहलकारों की कुर्बानी मुल्क के दिफा के लिए सरगर्म फौजियों की कुर्बानी के मुतरादिफ है। केसीआर ने कहा कि अपने ख़ानदान से दूर समाज की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत करने वाली पुलिस की खिदमत अनमोल हैं। तेलंगाना को पुरअमन रियासत के तौर पर आगे बढ़ाने में पुलिस का रोल बड़ा है और पुलिस एहलकार पुरअमन माहौल में तेलंगाना की तरक्की में अहम रोल अदा कर रहे हैं। शहर के मसरूफ तरीन इलाके नामपल्ली के बाग आमा में आज उस वक्त सनसनी फैल गई जब झाड़ियों की सफाई के दौरान 3 देसी साख्ता हथियार बरामद हुए। तफसीलात के मुताबिक महकमा बागबानी से वाबस्ता मुलाजमीन बाग आमा की सफाई में मसरूफ थे कि इन्हें अचानक एक प्लास्टिक बैग बरामद हुआ। इसे खोलने पर 3 देसी साख्ता बंदूक बरामद हुए। तशवीश का शिकार मुलाजमीन ने फौरी मुकामी सैफाबाद पुलिस स्टेशन को इस सिलसिले में आगाह किया, जिसके नतीजे में इंस्पेक्टर सैफाबाद पुलिस स्टेशन के सत्या अपनी टीम के हमरा वहां पहुंचे और बरामद शुदा हथियारों का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि बाग आमा में दस्तयाब हथियारों में 2 देसी साख्ता रिवॉल्वर और एक पिस्टल शामिल है, जो जंग आलूद हो गए। पुलिस की टीम ने हथियारों को बरामद करके एक मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी है। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद में कानगी स्कूल की मुस्लिमा हैसियत खत्म कर दी है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल के ड्राइवर ने एक 4 साला लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की थी। वजीर तालीम पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद को डीएवी पब्लिक स्कूल की मुस्लिमा हैसियत मनसूख करने का हुक्म जारी किया। ताहम उन्होंने कहा कि इस स्कूल के तलबा की तालीम मुतासिर नहीं होनी चाहिए। वजीर तालीम ने डीईओ को हिदायत दी कि इन तलबा को दूसरे मुस्लिमा स्कूल में मुंतकिल करने के इंतजाम किए जाएँ। उन्होंने डीईओ से कहा कि औलिया तलबा के खदशात को दूर करने के लिए तमाम दरकार इक़दाम किए जाने चाहिए। वज़ीर तालीम ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों से मज़ीद कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस किस्म के वाक़यात का इआदा ना हो। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड के कल मुनक़िदा इजलास की कानूनी हैसियत के बारे में ही सवाल खड़ा किया जाने लगा है, जिसमें न सिर्फ मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड शाहनवाज कासिम की खिदमत इनके असल महकमे को वापस कर देने और इनकी जगह आर्जी तौर पर वक्फ बोर्ड में ही डिप्यूटेशन पर टास्क फोर्स ऑफिसर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ख्वाजा मोइनुद्दीन के तकर्रुर से मुतालिक करारदादें मंजूर की गई। वक्फ बोर्ड के इस गैर मुतवक्किफ़ फैसलों से जहां सरकारी हलकों में हैरत का इजहार किया जा रहा है, वहीं जहदकारों ने खिलाफ कानून करारदाद की मंजूरी पर वक्फ बोर्ड पर तनकीदें शुरू कर दी है। मोतेबर ज़राए से मालूम हुआ है कि महकमा अक़लियती बहबूद ने हल्क़े असेंबली मंगुड़ के ज़मीनी इलेक्शन के तनाजुर में बोर्ड को एक मकतूब रवाना करते हुए बोर्ड का इजलास तलब करने पर इस्तिफ़सार किया है। ये भी मालूम हुआ है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन के आला अहदेदारों ने सरजनिश भी की है वो अहल ना होने के बावजूद सीईओ का ओहदा पाने की दौड़ धूप क्यों कर रहे हैं। बोर्ड के अरकान की सुजलत के नतीजे में ख्वाजा मोइनुद्दीन बली का बकरा बन गए हैं और अब वो अपनी साख बचाने की कोशिश में हैं। ज़मीनी इंतखाब के पेश नज़र जज़वी तौर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज है। बोर्ड के एक रुकन सैयद अबू अल फतेह बंदगी बादशाह ने बाज़ाब्ता तौर पर एक मकतूब रवाना करते हुए रियासती हुकूमत से यह वजाहत तलब की थी कि आया मंगोड़ ज़मीनी इंतखाबात के बाद नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के तनाजुर में बोर्ड का इजलास
तलब किया जा सकता है। उन्होंने हुकूमत से वजाहत न आने की बिना पर इंतजार करना ही बेहतर समझा और इजलास में शिरकत से इज्तनाब किया। वाज़ेह के कल मुनक्किदा बोर्ड इजलास में मौजूदा CEO शाहनवाज कासिम के अलावा बोर्ड के मजीद 3 अरकान ने शिरकत नहीं की थी। इसके बावजूद बोर्ड मुकम्मिल हो जाने की दिहाई देते हुए एक इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें अगरचे दीगर एजेंडा आइटम्स पर गौर व नहीं किया गया मगर 2 करारदातें मंजूर की गई। माहिरीन कानून और वक्फ जहदकारों ने बोर्ड की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अव्वल तो CEO के बगैर मुनक्किदा इजलास की कोई कानूनी हैसियत नहीं होती और इस इजलास में एक करारदाद मंजूर करते हुए वक्फ बोर्ड के अरकान CEO की खिदमत को इनके महकूमे को वापस कर देते हैं और फिर रियासती हुकूमत की जानिब से मुतबादिल इंतजाम करने का इंतजार किए बगैर किसी तरह डिप्यूटेशन बोर्ड में फ़राइज़ अंजाम देने वाले एक ओहदेदार को आर्जी CEO मुकर्रर करने की करारदाद मंजूर कर लेते हैं। माहिरीन कानून का कहना है कि वक्फ बोर्ड के सदर नशीन और बोर्ड अरकान को अगरचे बोर्ड इजलास में पेश किए जाने वाले उमूर पर फैसला करने का इख्तियार हासिल है मगर इनके अपने किए गए फैसलों की तामील का इख्तियार सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बोर्ड के अमले को ही हासिल है। वाज़ेह के वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मसीहुल्लाह खुद 6 महीने से अपने काम पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन कुछ खुद साख्ता रिपोर्टरों के मशवरे पर ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो गए हैं। खैर, रियासती वक्फ बोर्ड में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। इस पर सेक्रेटरीट से हुकूमत को ही नज़र रखनी चाहिए।